राहुल जी एक शहीद के बेटे हैं, इससे बड़ा क्या जात हो सकता है। राहुल गांधी जी के पिताजी ने इस देश के लिए शहादत दिया। अनुराग ठाकुर से पहले पूछिए, वो धूमल उसके पिताजी हैं, उनका भाई धूमल लिखता है। ठाकुर कौन, नाऊ ठाकुर है क्या? ये ठाकुर है, कौन ठाकुर है? पहले वो जात बताए कि नाऊ है कि हमारे यहाँ का नाऊ भी ठाकुर लिखता है। तो हम उससे पूछना चाहते हैं अनुराग ठाकुर जी से कि आप बताओ, नाऊ ठाकुर हो, हम धूमल नहीं, धूमल हो कि नाऊ हो, ये बताओ कि कौन ठाकुर हो। मैं आप कितना गिरोगे मोदी जी? पुल गिर रहा है, ट्रेन लड़ रहा है, संसद भवन गिर रहा है, लटपक रहा है, टपकती लपकती सरकार में आप कहते हो जात पात के भेदभाव। आप लोग तो नेम प्लेट से जात जानते हो। कपड़ा देख के पहले मोदी जी जात पहचानते थे कि कपड़ा पर हम जात पहचानते हैं। तो उनका पहले इतना कपड़े पहनते हैं, सूट बूट पहन के आते हैं, तो वो पहले बताए कौन जात, कौन साम्राज्य उनके सम्राट है कि राजा के। वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, कहते हैं हमको लगता है कि मैं अवतार लिया हूं। अनुराग ठाकुर जिस तरह से कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट से हट गए हैं, तो चमचागिरी का वो हद पार करना चाह रहे हैं कि कम से कम मोदी जी हमारे जो कुर्सी से हटा दिए हैं, तो ऐसा चमचागिरी करके अपोजिशन लीडर राहुल गांधी एलओपी जो है, देश के आम आवाम की आवाज बनकर जिस तरह से उभर रहा है, तो उनको छेड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए एक्स पर मोदी जी उसको शेयर करते हैं। तो चाल चरित्र मुजरा वाले को तो आ सकता है ना, चाल चरित्र, चेहरा, मुजरा, मंगलसूत्र, जो नेम प्लेट देखता है नीरव मोदी और मोहिल शख्स और विजय माल्या का नहीं देखता है नेम प्लेट अपना लटका के घूमना चाहिए। कि जिस तरह से बीफ के व्यापारियों का माल लपेटने वाली सरकार जो जिस तरह से खाते जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं करती है कि 250 करोड़ रुपया बीफ व्यापारियों से खाता है। एक तरफ खाता है हिंदू, सनातन धर्म ज्ञान पेलता है, और जब उस पर सवाल खड़ा किया जाता है तो राहुल जी का जात। राहुल जी एक शहीद के बेटे हैं, इससे बड़ा क्या जात हो सकता है। राहुल गांधी जी के पिताजी ने इस देश के लिए शहादत दिया। इस नव निर्माण जो 18वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी का सपना राजीव जी ने पूरा किया, जो 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार, जो राजीव गांधी जी ने पंचायती राज को मजबूत करने का काम किया, ये राजीव गांधी जी ने सपना देखा। राहुल गांधी जी ब्राह्मण है, और राहुल गांधी जी उस देश के नायक हैं जो शहीद का बेटा को कोई जात नहीं होता, जो देश के शहादत दिए हैं, जो धरती मां के समा गए, और इस देश के लिए, कोई अपने राजगद्दी के लिए नहीं, देश के लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए। और जिस तरह से चक्रव्यूह की बात जो राहुल गांधी जी ने कहा है, चक्रव्यूह, जिस तरह से अभिमन्यु ने 7वीं फाटक भेदने से पीछे हट गए, इनके चक्रव्यूह को बाहर निकालते हुए राहुल गांधी जी अर्जुन के तरह वो बाण भेद रहे हैं। तीर किसमें देख रहे हैं? तो मछली के आंखों में। तो वो चक्रव्यूह से ही भयभीत हो गए कि ईडी तक को ये लोग न्योता दे दिए कि जल्दी राहुल गांधी पे अटैक किया जाए। ईडी, ये विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि राहुल गांधी जी के पास ईडी भेजा जाएगा, क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इनका जो धरोहर बन चुका है, चुनाव आयोग जो इनका धरोहर बन गया है, ये टपकने वाली सरकार है, बैसाखी की सरकार है, टपक रहा है। अयोध्या में 13 किलोमीटर में 13 रोड में छेद, जहां जहां एक कैंची चलाया है, रिबन दिखा, हरा झंडा दिखा है। 14 यानी 14 के बाद 14 देश में बड़े दुर्घटना हो चुके रेलवे का। आप झंडी तो हिलाने जाते हो प्रधानमंत्री जी, लेकिन उस पर जवाब क्यों नहीं पार्लियामेंट में? वही तो बात राहुल गांधी जी रखते हैं कि पार्लियामेंट में श्रमिक का बात रखते हैं कि कल कारखाने, फैक्ट्रियां कितने, कोरोना काल में 3300 फैक्ट्रियां जीएसटी कारण बंद हो गया, लेकिन उस फैक्ट्री को आप जीएसटी माफ करके क्यों नहीं, साफ करके आप खुलवाते हो? लेकिन वो तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि जातीय जनगणना की बात की रहा है। ठीक है, जातीय जनगणना होगा तो पहले राहुल गांधी घर से शुरू किया। देखिए, राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात कहें, और जाति जनगणना SC ST OBC जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भाग, जिस तरह से कॉपी पेस्ट किया गया अपने इसमें जो आया अभी बजट, उसमें जो युवाओं के नौकरी के नाम पर कॉपी पेस्ट कांग्रेस के न्याय पत्र से किए, तो ये जाति जनगणना हमारा मुद्दा था, हमारे मैनिफेस्टो में था जाति जनगणना, देश के हिस्सेदारी। ये पर्सनल, जब हम चुनाव लड़ते हैं, अरे भाई काहे डिस्टर्ब कर रहे हो, चुनाव लड़ते हैं तो उसमें हमको सब कुछ दिया जाता है, जाति लिखा जाता है, और मोदी जी की तरफ पत्नी नहीं छुपाया जाता है। मोदी जी तो अपने पत्नियों को कई साल तक छुपाए, तो दिग्विजय सिंह किसी तरह आउट किए। ये व्यक्तिगत नहीं, आपको भी व्यक्तिगत नहीं होना है, वो दिखाना है। हमारे पास जितना संपत्ति है, हमारे पास जितना शिक्षा है, एजुकेशन है, हमारे पास जितना बीबी है, व्यवस्था है, सबको बताना पड़ता है चुनाव आयोग को। बीवी को या पत्नी को छुपा कर रखा जाता है।
कौन कहा गया है? कहा गया है भारत के पत्नी को छुपाने के लिए नहीं कहा जाता। आप देश को 140 करोड़ जनता को 3-3 पत्नी कोई रख ले, कहते छुपा के रखा तो अनुराग ठाकुर ने गाली कहाँ दी है जो आप लोग गाली कह रहे हैं? अनुराग ठाकुर से पहले पूछिए, वो धूमल उसके पिताजी हैं, उनका भाई धूमल लिखता है। ठाकुर कौन? नाऊ ठाकुर है क्या? ये ठाकुर है? कौन ठाकुर है? पहले वो जात बताए कि नाऊ है कि हमारे यहाँ का नाऊ भी ठाकुर लिखता है। तो हम उससे पूछना चाहते हैं अनुराग ठाकुर जी से कि आप बताओ, नाऊ ठाकुर हो, हम धूमल नहीं, धूमल हो कि नाऊ हो, ये बताओ कि कौन ठाकुर हो। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ब्राह्मण है और स्मृति ईरानी कह रही हैं कि राहुल गांधी जनेधारी ब्राह्मण कैसे हो गए? देखिए, राहुल गांधी जी जैसा सम्राट दिल रखने वाला, वही स्मृति ईरानी टोल करती थी। राहुल गांधी जी का माइक उनका वहां बंद हो गया तो बोलने लग रहा है राहुल गांधी कनेक्शन कटवा दिया इसलिए माइक बंद हो गया। जब पार्लियामेंट में बैठती थी स्मृति ईरानी तो राहुल गांधी जी संसद के सामने अपना सवाल रखने के लिए संसद अध्यक्ष के सामने हाथ उठाते हैं तो उनको फ्लाइंग किस दिखता था। सपने में रोते जाते सोते राहुल जी का बीमारी उनको धर लिया था। तो अभी नया नया कंगना को एक चिकोटी काट दिया है उसी बीमारी का कि बिना राहुल का नींदे नहीं आता है। सोते जागते मोदी को देखिए, फर्स्ट 1 घंटा 40 मिनट जिस तरह से संसद भवन में हमारे माननीय राहुल गांधी जी, एक बब्बर शेर देश का, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खड़ा कर कर जिस तरह से प्रधानमंत्री को स्टैंडिंग करवाए, गृह मंत्री को करवाए। 2 बार प्रधानमंत्री खड़ा होते हैं, एक एलओपी बोलना शुरू करता है पहले बार, 3 बार गृह मंत्री खड़ा होते हैं, 2 बार रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री। कोई ऐसा मंत्रिमंडल नहीं बचा जो राहुल गांधी के बोलने पर खड़ा होकर उनका सम्मान किए। इसलिए क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, स्टैंडिंग करा दिए। वो ताकत रखते हैं न्यायपालिका को न्याय चक्र में फंसान, जिस तरह से घेरने का वो लोग काम कर रहे हैं। ये न्याय चलेगा, अन्याय नहीं चलेगा। सत्य का हथियार हमारे पास है, गांधी का हथियार है। अहिंसा के हम पुजारी हैं। हिंसा हिंसा दिन रात जो सोचता है हिंसक बात, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियन को, जब मैं बुरा देखियो हमसे बुरा। एक उंगली उठाते हैं आप लोग पता 3 इंडिकेशन देता है, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो। ये गांधी का नीति और सिद्धांत है। इसको समाप्त करने का जो नीति, जो पिक्चर से, जो गांधी गुजरात में ही गांधी जी पैदा लिए थे, जो पिक्चर से गांधी जी को जानता है तो समझ सकते हैं कि गांधी जी को जो नहीं जान पाया आज तक, जो गांधी जी के विचार को कैसे समझ पाएगा, जो गांधी को पिक्चर से जानना शुरू किया है। गांधी के बायोलॉजी को कैसे जानेगा, जो बायोलॉजिकल है। ये तो पहले बताया कि मोदी जी का जात क्या है, वो तो बायोलॉजिकल है, कहते हैं हम नॉन बायोलॉजिकल है। सुनो, नॉन बायोलॉजिकल है, वो तो अवतारी है, तो किसी के जाते नहीं रहे। गंगा बुलाई, उनका भी बेटा बन गए। पठान बोला कि पठान का भी बगल अगल मेरे ईद की सवैया, हमारे ईद के दिन खाना नहीं पकता था। किससे बोल रहे थे? जो एक तो आज तक में पहले थी लियाकत, कौन, हाँ रूबिका लियाकत से बोल रहे थे कि देखो लियाकत जी, हमारे घर तो ईद को खाना नहीं पकता था, सारे अगल बगल मुसलमान रहते थे, रात दिन उन्हीं का खाना खा के मैं इतना बड़ा हूँ। 40 साल भीख मांगने में उन्हीं के पास तो इर्द गिर्द में भीख मांगना शुरू किया, जो 40 साल तक भीख मांगा। तो देश को 40 साल के पीछे पुसाड़ युग में ये लोग ले जाते हैं। इनसे सवाल किया जाता है अभी के बजट का, अभी के महंगाई का 40 साल का रिकॉर्ड तो कहते हैं नेहरू जी ने किया। महंगाई बढ़ाने की बात आते तो कहते हैं नेहरू जी बढ़ा दिए। जब देश में टपक रहा है, इनका संसद भवन बना हुआ टपक रहा है, रोड टपक धंसते जा रहा है, पुल गिरते जा रहे, तो कितना गिरोगे मोदी जी? पुल गिर रहा है, ट्रेन लड़ रहा है, संसद भवन गिर रहा है, टपक रहा है। टपकती लपकती सरकार में आप कहते हो जात पात के भेदभाव। आप लोग तो नेम प्लेट से जात जानते हो। कपड़ा देख के पहले मोदी जी जात पहचानते थे कि कपड़ा पर हम जात पहचानते हैं। तो उनका पहले इतना कपड़े पहनते हैं, सूट बूट पहन के आते हैं, तो वो पहले बताए कौन जात, कौन साम्राज्य उनके सम्राट है कि राजा के। वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, कहते हैं हमको लगता है कि मैं अवतार लिया हूँ। और मंगलसूत्र मुजरे की बात करते हैं, ऐसा अवतारी धन्य माता पुत्र धन्य है, धन है अनुरक्त, धन ग्राम हो जानिए जहां जन्मे मोदी भक्त। और मोदी जी जैसे जो मोदी जी इस जन कल्याण योजना लेकर आए हैं, अवतारी हैं। और अंधभक्त कहते हैं हम गोबर खाए हैं, अपने भगवान को अवतारी मानते हैं।